हिमाचल की सबसे अनएक्सप्लोर्ड और ऑफ बीट प्लेसेस में से एक ये है शानगढ़ वैली। चंडीगढ़ से लगभग 5 से 6 घंटे और दिल्ली से ओवरनाइट जर्नी करके आप पहुंच सकते हैं शानगढ़। दिस कम्स ऑन द रूट टू मनाली। मनाली से पहले और टनल आती है, कुल्लू से भी पहले। वहां से यू हैव टू टेक अ राइट एंड आफ्टर दैट 29 टू 30 किलोमीटर्स ऑफ हिमालयन रोड्स जैसे होते हैं यहाँ पर, थोड़ा नैरो और थोड़े कच्चे भी। फ्रॉम देयर यू कैन रीच टू दिस ब्यूटिफुल प्लेस। एक एंशंट टेम्पल, एक ब्यूटीफुल विलेज और बहुत ग्रीन लश मेडोज, जैसे कि आप वीडियोस में स्विट्जरलैंड की देखते हैं। यहाँ की बहुत ही एक यूनिक बात है, पूरे ही इस पैच में कहीं पर भी आपको कोई पत्थर नहीं मिलेगा। ये पांडवों के बनाई हुई जगह है और बहुत पहले से ये जगह बहुत फेमस भी है। देर आर नॉट मच ऑफ होम स्टेज हियर, सो अगर आपका कोई बड़ा ग्रुप है तो प्लान करके आएँ, एल्स पहले से बुक करके आएँ। यहाँ की 2 या 3 डेज की आइटनरी में आप प्लान कर सकते हैं जीभी, शोजा, जलोड़ी पास जाने के लिए। वो सारी जगहें इसी बेल्ट में पड़ती हैं। मोस्टली जितने भी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं दे ऑल्सो प्लान फॉर द सेम प्लेसेस टू गो। ये मंदिर काफ़ी पुराना है और गांव में एक और मंदिर है जहाँ पर लोग अलग अलग समय पे इकट्ठा होते रहते हैं। दिन भर में यहाँ बहुत सारी, आप कह सकते हैं कि चहलकदमी तो नहीं होती है, लेकिन काफ़ी सारे लोग गांव के और इधर-उधर के लोग आते रहते हैं जो कि यहाँ पर बैठ के यू कैन से एक पिकनिक टाइप्स मनाते हैं। दे ब्रिंग इन सम फूड एंड यहीं पे बैठ के सारे लोग एंजॉय करते हैं। अगर आप एक टिपिकल रॉ प्लेस देखना चाहते हैं जहाँ पर सिर्फ नेचर है और शांति है, देन दिस प्लेस इज़ फॉर यू। यहाँ पर आने के लिए 2 या 3 रास्ते हैं। एक रास्ता जो हाईवे वाला रास्ता है कुल्लू मनाली का, दूसरा रास्ता एक शिमला से भी आता है अगर आप उस तरफ से आ रहे हैं, विच कम्स फ्रॉम आनी। आनी से आप जलोड़ी आ सकते हैं, जलोड़ी से बंजार और बंजार के बाद आप इस वैली में एंटर कर सकते हैं। जब मैं यहाँ गया तो बहुत सारे लोकल किड्स यहाँ पर थे और वो ये रोलिंग प्रैक्टिस कर रहे थे यहाँ पर, सो आई ऑल्सो डिड द सेम एंड ओवरऑल द व्यू इज़ लाइक दिस। द प्लेस इज़ वेरी वेरी पीसफुल। बहुत ही कम लोग आपको यहाँ पे मिलेंगे, विच इज़ द नाइस थिंग। और प्रॉपर यहाँ पर आपको गद्दी भेड़ें मिलती हैं या चरवाहे होते हैं जो पूरे दिन यहाँ पर घूमते रहते हैं और इनकी वजह से बहुत ही एक नेचुरल वाइब इस जगह को मिलती है। यहाँ पर होम स्टेज की रेंज अराउंड 1000+ से शुरू हो जाती है। यहाँ पर कोई प्रॉपर होटल्स नहीं है, सो होम स्टेज का ही ऑप्शन है जो यहाँ पर बेस्ट है और मोस्टली लोग उसी में रुकते हैं। दिन के टाइम आप यहाँ आ सकते हैं 9, साढ़े 9, 10 बजे के बाद यू कैन प्लान टू कम हियर एंड स्पेंड अ गुड 3 to 4 आवर्स इन दिस रिलैक्सिंग नेचर। यहाँ से अराउंड 30-40 किलोमीटर्स की ड्राइव करने के बाद आप बहुत सारी अलग अलग जगहों पे भी जा सकते हैं। दीज आर द इंटीरियर्स ऑफ जीबी वैली, जहाँ पर आपको अलग अलग व्यूज़ देखने को मिलेंगे। एंट्रेंस कुछ इस तरह की है इस जगह पे एंड द रोड्स आर वेरी नैरो, तो मुझे भी यहीं पार्क करनी थी तो किसी तरह मैंने भी साइड पे गाड़ी लगाई एंड देन यहाँ से एंटर किया। यहाँ पर कुछ होम स्टेज़ के व्यू मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ। आई केम फ्रॉम शिमला साइड एंड दिस इज़ द व्यू ऑफ शोजा विलेज। ये भी एक काफ़ी सीनिक जगह है। बहुत सारे बाइकर्स एंड 4x4 एंथुजियास्ट्स इस रास्ते से आते हैं। विंटर्स में ये रास्ता थोड़ा रिस्की हो जाता है, सो आई कैन जस्ट सजेस्ट कि आप सिर्फ समर्स में इस रास्ते को लें, बिकॉज़ विंटर्स में यहाँ पर स्नोफॉल होती है और रास्ता अलग अलग जगहों पर बंद होता है। इनफैक्ट 2 to 3 times I have also got stuck on the same road, but otherwise in summers the roads are very nice, so you can plan to come in May, June, July. अगस्त में यहाँ रेंज शुरू हो जाती हैं। कुछ ऐसे पुराने घर और बहुत ही सीनिक रोड आपको मिलेंगे। सम वाटर बॉडीज ऑन द वे। दिस प्लेस इज़ वेरी ऑफ बीट एंड इज़ वेरी फार फ्रॉम ऑल टूरिस्टी प्लेसेस, सो मेक श्योर कि आप अपने साथ अपने सारे एसेंशियल्स कैरी कर रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पर आपको कोई मॉडर्न फैसिलिटी या इफ़ यू लुकिंग फॉर अ हॉस्पिटल और समथिंग लाइक दैट यू विल नॉट गेट ऑल दोज थिंग्स हियर, बिकॉज़ ये प्लेसेस काफ़ी ज़्यादा इंटीरियर इलाकों में है। द आर्किटेक्चर ऑफ द प्लेस इज़ एब्सोल्युटली मार्वलस। और ये हमेशा ऐसी मेडोज़ आप वीडियोज़ में देखते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि दीज वीडियोज़
और दीज मेडोज डोंट बिलोंग हियर, ये सारी स्विट्ज़रलैंड की हैं। बट हिमाचल में भी काफ़ी सारे ऐसे प्लेसेस हैं। यस, बहुत टाइम लगता है यहाँ पहुँचने में, यस द रोड्स आर नॉट दैट ग्रेट, बट फाइनली जब आप यहाँ पहुँच जाते हैं, सो द एंटायर ट्रिप इज़ वर्थ इट। सो ऑलवेज प्लान एटलीस्ट और मिनिमम 3 to 4 days, बिकॉज ट्रैवलिंग टाइम काफ़ी होता है पहाड़ों में प्लेन्स के मुताबिक। यू विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज रोड्स आर नॉट दैट गुड। ऑल्सो लेट मी रिमाइंड यू, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें बैंड भी हैं। लाइक आप यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ें नहीं ला जा सकते हैं बिकॉज ये एक देवस्थल है। सो प्लीज़ डोंट मेक दैट काइंड ऑफ नॉइजेज, या कोई आप म्यूज़िक सिस्टम लेके always respect the vibe of the place, because this is a very ancient temple and local लोग भी ऐसी चीज़ों को प्रमोट नहीं करते हैं। So always have that kind of respect for that place, because तभी उस जगह का आप असली मज़ा ले सकते हैं। I think in Himachal we have a lot of hidden places which are still unexplored or still very offbeat, just because of the roads and just because of the unawareness। हमें नहीं पता होता है कि हम किस जगह के लिए प्लान करें और कब प्लान करें। सो आई डू मेक these kind of information videos. I have made a video on Barot Valley also, what time to visit the place and what are the best places to see around Barot or Beer Valley. यहाँ के लिए जब आप प्लान कर रहे हैं तो यू कैन ऑल्सो प्लान टू विजिट द बंजार वैली। जीबी वहाँ पर जगह आती है। इट इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स कैफ़ेज़ और फॉर इट्स ट्री हाउसेस। बहुत सारे ट्री हाउसेस अब वहाँ डेवलप हो गए हैं। द मार्केट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। इट्स जस्ट दैट कि आजकल अभी मई जून या जुलाई में वो काफ़ी क्राउडेड हो जाती हैं जगहें। सो इफ़ यू आर नॉट लुकिंग फॉर अ क्राउडेड प्लेस, if you're looking for a very natural and a very calm place, then you can opt for this. And if you get bored या आपका मन करता है तो उसके बाद आप यहाँ से बंजार जा सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया जीभी। एंड देन फ्रॉम जीभी यू कैन प्लान टू शोजा, एंड फ्रॉम शोजा you can plan and go to Jalori Pass. Via Jalori Pass you enter into the different वैली। वहाँ से आप शिमला की तरफ भी आ सकते हैं, नारकंडा की तरफ भी आ सकते हैं। फ्रॉम देयर ओनली यू कैन ऑल्सो प्लान टू गो टू काजा और लाहौल स्पीति, जो आजकल बहुत फेमस है। लॉट ऑफ पीपल आर प्लानिंग टू गो टू काजा एज वेल। pretty sure that I will make a video on काजा ऑल्सो। I've been to that place। तो ये जगह बहुत सारी जगहों को जोड़ती है और काफ़ी सेंट्रल भी है। इट्स जस्ट दैट कि आपको इन जगहों पे गाड़ी चलानी आनी चाहिए, अदरवाइज you can always hire a driver. So do check out my other videos also, and for any information please comment on the video. Thank you so much.